नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जो आपको नहीं पता वो हमको पता है। हम आपको आपसे बेहतर जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छुपे हुए गुणों की, उन उन सुंदर गुणों की, उन लाभदायक गुणों की जो आपके अंदर है। इंसान जब जन्म लेता है तो दुनिया की बातों का उसे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जिस माहौल में पलता है, वो सब कुछ सीखता चला जाता है। कई बार जो हमें ग्रहों ने, ईश्वर ने गुण दिए हैं, वो हमारे अंदर दब के रह जाते हैं और हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो मैं सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के जो सुंदर गुण हैं, जिन गुणों को अपनाकर, समझकर आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि आपकी अच्छाइयां मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। सिंह राशि वाले जातक जातिकाएं, महिला पुरुष बच्चे, सभी के लिए यह वीडियो है। आइए, आपकी राशि जो है वो राशि चक्र की 5वीं राशि है। आपकी राशि का चिन्ह है सिंह, यानी कि शेर। और आपकी राशि जो है वो स्थिर है, यानी कि आपका लग्न या राशि जो है वो स्थिर है, टिका हुआ है। और आपकी राशि के स्वामी है सूर्य, तत्व है अग्नि। सिंह का मतलब होता है शेर और शेर का मतलब होता है जंगल का राजा। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है और शेर जो है धरती पर जो जंगल है उसका राजा होता है। तो आपके जो ठाठ बाट हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो एक राजा के समान है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप राजा जैसी जिंदगी जीते हैं और राजा जैसी ठाठ बाट आपकी होती है। आपके अंदर ऐसा आकर्षण होता है कि लोग सामने से खींचे चले आते हैं। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो लोहे को खींच लेता है, वैसे ही दुनिया आपकी तरफ खींची चली आती है, आपके आकर्षण की वशीभूत होकर। जो आपको देखता है वो सम्मान की नजरों से देखता है। आप खुद का नेतृत्व करने में माहिर होते हैं। आप खुद को सही योजना के तरीके से, सही मैनेजमेंट के तरीके से, कानून के तरीके से चलाते हैं। और जो व्यक्ति खुद को अनुशासन में, नियम में बांध कर रखता है, वो किसी और को, किसी दूसरे इंसान को अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, स्वयं अनुशासन में रहते हैं और उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, या वही लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं या काम कर सकते हैं जिन्हें अनुशासन में रहने की आदत हो, या फिर वो आपके बनाए हुए नियमों पर ही चले। तो अनुशासन का पालन करना और अनुशासन का पालन करवाना, ये दोनों ही गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुशासन आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाता है। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, विशालता का प्रतीक है। सूर्य सारे जग को रोशन करता है। सिंह जातक या जातिका हर काम को शालीनता के साथ बड़े पैमाने पर करना पसंद करते हैं, छोटे मोटे कामों में हाथ नहीं डालते हैं। आप एक काल कोठरी का दीपक नहीं है, आप पूरे संसार को, ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले, ऊर्जा देने वाले, जीवन देने वाले सूर्य हैं। तो आप किसी छोटी सी जगह पर समाहित नहीं हो सकते हैं। आपके कार्य जो है वो विशाल हैं, बड़े हैं। आप किसी भी तुच्छता, नीचता को सहन नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जानिएगा, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। या कहें गलत चीजों को सहना या गलत चीजों को स्वीकारना,
या गलत चीजों का साथ देना या अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए देखना आपके स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राजा तो दबंग होता है, राजा डर गया तो राजा किस काम का। तो कुल मिलाकर आप जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये कहावत किसी फिल्म का डायलॉग था कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन तो वहीं से शुरू होती है। तो आपके ऊपर ये बात लागू होती है, जहां पर आप खड़े होते हैं लाइन तो वहीं से शुरू होती है। तो एक शक्तिशाली मजबूत राजा वाली जिंदगी आप जी सकते हैं अगर आप अपनी राशि के गुणों को अपनाते हैं। तो आप खुले दिल वाले महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। स्वाभिमानी होते हैं। जैसे जंगल का राजा किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करता, वैसे आप अभी किसी की नौकरी या किसी के नीचे, किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप जब भी काम करते हैं तो शानदार काम करते हैं और उच्च पदों पर, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, वहां के जो उच्च पद होते हैं उन्हीं पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी कुर्सी, आपका ऑफिस, आपका केबिन अलग ही होता है, क्योंकि आपके अंदर ये गुण है। आप ऐसे पद पर काम करते हैं जहां पर आदेश दिया जाता है। सुनना पसंद नहीं है, आदेश देना पसंद है। जहां पर आपकी योग्यता दिखाई पड़ती है, जहां पर आपका रुतबा दिखाई पड़ता है, आप ऐसे कामों में होते हैं जहां पर लोगों को सही रास्ता दिखाकर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपके पीछे लाइन लगी हुई है, आप आगे खड़े हैं, जिधर आप चल रहे हैं लोग उधर ही चले जा रहे हैं। लोग विश्वास करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में उच्च पद और लोकप्रियता, लोकप्रियता यानी लोगों के चहेते होते हैं, लोग आपको चाहते हैं। आप बॉस होते हैं, बॉस। अगर किसी ऑफिस में जो बॉस होता है वही उसका राजा होता है, उस ऑफिस का, या उस ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, तो आप बॉस होते हैं। आपके निर्णय, आपका नेतृत्व, आपका विश्वास, आपका शासन, आपका प्रशासन, आपका कानून सब नंबर 1 होता है। आप किसी को भी खुली छूट नहीं देते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, ऐसा नहीं है। कानून, वक्त के पाबंद, ये आपकी खूबी है। फिर से कहूंगा, आप आदेश सुनने के लिए नहीं, आदेश देने के लिए बने हुए हैं। नौकरी में उच्च पद, अरे नौकरी में नहीं गए तो व्यापार खुद का करते हैं, मालिक बनते हैं, मालिक। आप जन्म जात पैदा होते ही आशावादी होते हैं। निराशा, असंभव शब्द आपके जीवन में, आपकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है, आपकी किताब में नहीं होता है। सब कुछ संभव है, आप हैं तो सब संभव है। देशभक्ति की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना, धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की रुचि आपकी प्रतिभा को और निखारती है। एक अच्छा राजा वो देशभक्त भी होता है और ईश्वर का भक्त भी होता है, तभी उसे ऊर्जा और शक्ति मिलती है। देश की जनता का प्यार और उधर से ईश्वर का आशीर्वाद एक राजा की ताकत होते हैं। तो ये दोनों गुण आपके अंदर है। आप लोगों को भी अपना बनाते हैं और ईश्वर को भी खुश करने के लिए धर्म कर्म करते रहते हैं। आपके पास ताकत भी है, आपके पास दिमाग भी है, और जिसके पास ताकत है और दिमाग है वो व्यक्ति कम साधनों में विजय प्राप्त करता है। आपके पास साधन हो या ना हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका दिमाग, आपकी ताकत
छोटी सी जगह पर कम साधनों में कमल का फूल खिलाने का दम रखती है। आपने कई ऐसे राजा देखे होंगे, सुने होंगे इतिहास में, उनके पास दम था, साहस थी, योजना थी और सेना बहुत कम थी, लेकिन कम सेना में भी उन्होंने एक बड़ी बड़ी सेनाओं को टक्कर दी और उनको हरा दिया। तो वहां पर उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल काम आता है, उनकी योजनाएं काम आती हैं, उनके अनुशासन काम आते हैं। तो वही अनुशासन आपके अंदर है, कम में भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। छोटी चीज को बड़ा बनाना कोई आपसे सीखे। जिस जगह पर आप चले गए, अगर वो छोटी है तो कुछ ही वक्त में अपने ज्ञान से, अपने चमत्कार से, अपने अपने अनुभव के चमत्कार से, अपनी मेहनत से उस चीज को बड़ा बना देंगे। यही आपके अंदर गुण है। घर को सजाना, गीत संगीत, ये सब चीजें आपको बड़ी पसंद हैं। झाड़ फानूस, यानी कि घर में जो शीशे के बहुत अच्छे अच्छे लाइटिंग लगते हैं, झाड़ फानूस, जैसे ऊपर आप देखते होंगे बड़े बड़े शीशे के चमकदार, क्या बोलते हैं, शैंडलियर्स वगैरह लगते हैं, ये सब चीजें, बढ़िया फर्नीचर, ऐसी कुर्सी जिसमें राजा के समान आप बैठे हैं, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े आपके घरों के रूम, बड़ा आलीशान घर, बड़े बड़े पलंग, बड़े बड़ी चीजें, आलीशान चीजें, ऐसी चीजों के शौकीन होते हैं, क्योंकि राजसी ठाट बाट है। और राजसी ठाट बाट वाले लोग छोटी सी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो ऐसी कुर्सी पर जो सिंहासन के तरीके से हो। सिंह राशि या सिंह लग्न की महिलाएं पुरुषों के समान बहुमुखी होती हैं, अभिमानी होती हैं। राजा हैं और अभिमान ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बहुमुखी हैं, प्रतिभा की गुणी है महिलाएं, अभिमानी हैं, भोग को प्रिय करने वाली हैं, यानी कि सांसारिक सुखों से लेकर शारीरिक सुखों को भोगने की इच्छा रखती हैं। बहुत ही शौकीन मिजाज, आभूषण भी बढ़िया चाहिए, कपड़े भी बढ़िया चाहिए, घर भी बढ़िया चाहिए, खाना भी बढ़िया चाहिए, गाड़ी भी बढ़िया चाहिए, सब कुछ आपकी आदत में होता है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग मोहित हो जाते हैं। जिस तरफ से आप निकल जाते हैं या जिस तरफ से आपकी सवारी निकल जाए, जिस घर आप चले जाएं, लोग आपको देखते रहते हैं। आप छोटे मोटे कामों में हाथ डालना पसंद नहीं करते हैं, आप काम करते हैं तो बड़ा करते हैं। या कहें कि छोटी चीजों से आपका कोई वास्ता ही नहीं है। अगर आप किसी पर भरोसा दिखाते हैं तो फिर अपने वादे पर खरे उतरते हैं। किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। चाहे प्यार हो या व्यापार हो या नौकरी हो, आप किसी को मझधार में छोड़कर नहीं जाते हैं, यानी साथ निभाते हैं, धोखा नहीं देते हैं। आप धोखेबाज नहीं हैं, आप चालबाज नहीं हैं, बल्कि लोग आपको धोखा दे देते हैं। जो प्यार देना जानता है उसको लगता है कि सामने वाला भी वैसा ही है जैसा मैं हूं, लेकिन अक्सर ऐसे में आप धोखा खाते हैं। इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, उसको भी देखिएगा। आप कह सकते हैं आप दूसरों को सुख देने के लिए खुद कष्ट झेलते हैं। आप कह सकते हैं कि आप दूसरों को सुख देने के लिए अपने सुखों में कमी ले आते हैं। आप कह सकते हैं कि आप दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन को या अपने जीवन की खुशियों को दांव पर लगा देते हैं। आप किसी को ना नहीं कहते हैं, आप सबको हाँ कहते हैं। जो दर पे आया आपके, जिसने आपके आगे फरियाद करी, हाथ बढ़ाया या कुछ भी आपसे रिक्वेस्ट करी, तो ना नहीं है, करेंगे। उदार राजा वाला दिल है, देने वाला दिल है। अरे सामने वाला भले धोखा दे, लेकिन आप तो मोहब्बत देंगे, चाहे रिश्तों में हो चाहे किसी और क्षेत्र में।
प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आप पर विश्वास किया जाता है कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे। आप बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बहुत अच्छे प्रेमी हैं, आप बहुत अच्छी प्रेमिका हैं। आपके मुंह से जो निकल गया उसको पूरा करने में विश्वास रखते हैं, ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं और ईमानदारी के साथ जीते हैं और नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और आप अक्सर आईएएस, पीसीएस, पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी, सिविल सर्विसेज या किसी मंत्री को के सलाहकार या ऐसे बड़े बड़े पदों पर आप पाए जाते हैं जहां पर आपकी ही चलती है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर उच्च पद खाली हो और आप उस योग्य हैं तो आपकी वहां पर नियुक्ति पक्की है। या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आपकी आवाज में दम होता है। कई बार लोग आपके व्यक्तित्व को, आपके पद प्रतिष्ठा को देखकर धोखा खा जाते हैं कि अरे ये इंसान तो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा है, इसको तो दुनिया सलाम करती है, इसका रूप रंग कद काठी पहनावा ठाट बाट बिल्कुल अलग है। इसको देखकर धोखा खा जाते हैं, ये तो बड़ा घमंडी होगा, अहंकारी होगा, इससे तो हमारी बातचीत नहीं हो सकती, इसके आगे क्या हम मदद की गुहार लगाएं। लेकिन आप नारियल है, नारियल, ऊपर से कठोर अंदर से मुलायम। आलस नाम का शब्द आपके जीवन में नहीं होता है। आप बीच रास्ते में ना काम को छोड़ते हैं, ना किसी इंसान को छोड़ते हैं, ना ही रिश्ते को छोड़ते हैं। आपकी एक आवाज पर दुनिया आए या ना आए, लेकिन कोई अगर आपको बुलाए तो आप एक आवाज में उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, बशर्ते लड़ाई सत्य की हो, ईमानदारी की हो और नियम कानून के तहत हो। आपकी ये खूबियां हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। इन गुणों को अपनाइए। हो सकता है ये गुण दब गए हों, हो सकता है आप अपने ही गुणों को पहचान ना पाए हों। कहावत है, चिराग तले अंधेरा। एक जो दीपक होता है पूरे रूम को रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। आपको सुधार की आवश्यकता है अगर आप इस तरीके का जीवन नहीं जी रहे हैं। राजा किसी बड़ी रियासत का हो या छोटी रियासत का हो, राजा राजा होता है। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन राजा तो राजा ही रहेगा। आपको सूर्य से सीखना है, सूर्य से। आपको ही नहीं, सीखना तो सबको है। पंक्चुअलिटी। सूरज का समय उगने का फिक्स है, डूबने का फिक्स है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आकाश पाताल धरती तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन सूरज वक्त पर उगेगा, वक्त पर डूबेगा। कितने भी बादल आ जाएं, काले बादल आ जाएं, सूरज को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से अपने प्रकाश को दिखा ही देता है। ऐसे हैं आप। कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता। अनुशासन और नियम से आप बंधे हैं, सूर्य बंधा है। पंक्चुअलिटी, और जिसके अंदर पंक्चुअलिटी है, वक्त को समझने की ताकत है, वक्त का सदुपयोग करने की ताकत है, वही इंसान इस दुनिया में धनी है, सुखी है, गुणी है। पैसा तो आज गया कल आएगा, कपड़ा आज नहीं पहना तो कल मिल जाएगा, भोजन आज अच्छा नहीं खाया तो कल फिर मिल जाएगा, लेकिन बीती हुई तारीख, बीता हुआ वक्त ना किसी को आज तक मिला है ना मिलेगा। तो अनुशासन और वक्त की जो पंक्चुअलिटी है वो सूरज से सीखनी होगी, सूरज देवता से। एक सेकंड का भी हेर फेर ना आने में होता है ना जाने में होता है। अगर आप तकलीफ में हैं, आप पनप नहीं पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो इसका मतलब यह है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है
जो आपको उठने नहीं दे रही है। बुरे योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उसके लिए कुंडली की जांच की आवश्यकता है, और कुंडली की जांच होगी तो आप भी राजा की जिंदगी जिएंगे, ठाट बाट की जिंदगी जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। सिंह लग्न यानी शेर, सिंह लग्न यानी कि सूर्य, और सिंह लग्न यानी कि अनुशासन। तीन चीजें आपके जीवन का अहम हिस्सा है। उम्मीद करता हूं आप अपने बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसके लिए और वीडियोस हमने डाली हैं, उनको भी देखिए। उसके बाद और डालेंगे, उनको भी देखिए। तो धीरे धीरे आपके जीवन की कहानी मेरी जुबानी आप तक पहुंच जाएगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि जो हमारा जो रिसर्च है, जो शोध है, इससे आप कितने हद तक सहमत हैं। नमस्कार।